खबर यह है कि के कविता की आज एक बार फिर से ईडी के सामने पेशी होनी है। ईडी ऑफिस के लिए घर से के कविता निकली है। 11 मार्च को 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी, सवाल जवाब हुए थे और एक बार फिर से क्योंकि ईडी उन सवालों के जवाबों से संतुष्ट नहीं थी, एक बार फिर से सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की गई है। 11 मार्च को 9 घंटे तक पूछताछ हुई। अब देखना होगा कि अब फिर से कितना समय ईडी लेती है कि कविता से पूछताछ करने में। तो 9 घंटे की पूछताछ के बाद में दूसरे मर्तबा ये कहा जाए दूसरे राउंड की जो पूछताछ है आज वो की जानी है और ये देखने वाली बात है कि आखिर आज के कविता क्या कहती हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि कई और सवालों की और सख्त सवालों की फहरिस्त जो है वो ईडी के पास में है और ये भी बीच में बात कही जा रही थी कि हो सकता है मनीष सिसोदिया या फिर इस पूरे मामले में और भी जो लोग सामने आए हैं उन्हें आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर पे लगातार टाइम्स ऑन भारत बना हुआ है। हमारे साथी गौरव श्रीवास्तव और अनुज इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ईडी दफ्तर से। सबसे पहले अनुज मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जरा बताइए कि आज की पूछताछ कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जा रहा था कि अब ये जो दूसरे दौर की बातचीत है, पूछताछ है, वो के कविता की मुश्किलें बढ़ा सकती है। निश्चित तौर पर और के कविता जो है अब से थोड़ी देर पहले ही ईडी दफ्तर में पहुंची हैं। थोड़ी देर बाद ही उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जाहिर तौर पर 11 मार्च को भी के कविता से पूछताछ हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं उनके जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं थी। इसी वजह से 16 तारीख को दोबारा सम्मन किया गया था, लेकिन 16 तारीख को वो नहीं आई। उन्होंने ये हवाला दिया कि कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और इस वजह से वो नहीं आई, जिसके बाद ईडी ने आज का दिन तय किया था, आज के दिन का सम्मन किया था। के कविता पहुंची हुई है, थोड़ी देर में उनसे पूछताछ किया जाएगा और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि के कविता की मुश्किलें जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इसके पीछे की जो वजह है, जो स्टेटमेंट दर्ज किया गया अरुण रामचंद्र पिल्लई जो कि के कविता के बेहद खास बताए जाते हैं और 100 करोड़ रुपए का जो किकबैक दिया गया उससे संबंधित कई सवाल जवाब जो है वो के कविता से किए गए थे, जिसका